हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को क्या है एस्टेट की तैयारी करवाई जा रही है। वो बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक्स जो है वो कवर करवाए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो हैं उनके क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो आप कर सकते हैं। सिलेबस जो है एस्टेट का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी उसमें मैंने बताए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों की क्वायरी ये बार बार आ रही है कि मैम कोई ऐसी बुक बताओ जहाँ से हमारा सिलेबस कवर हो रहा हो, या फिर हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें, और इतना कम टाइम है तो हम कैसे करें। लगभग 1 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। नवंबर में एग्ज़ाम है आपका, और अभी सितंबर तो जा चुका है, अक्टूबर हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो सबका यही है कि एकदम से कैसे करें। और दूसरी बात यहाँ पर ये आ रही है कि पहले सीटेट वालों को वैलिड कर दिया गया था, अब जो है इनवैलिड कर दिया सीटेट वालों को, यानी सीटेट जो है जिसने कर रखा है वो हरियाणा की वैकेंसी नहीं भर सकता है, उसे एस्टेट करना पड़ेगा। और ये भी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। तो सीटेट जिस बच्चे का नहीं हुआ है उसे अभी क्वालिफाई करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे जो एस्टेट की 2022 की जो टीजीटी सोशल साइंस की उसकी प्रेपरेशन किस तरीके से करें, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो है एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैंने गलती से सीटेट बोल दिया, इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों की वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब देखो, एस्टेट के लिए हमें अगर टीजीटी एसएसटी करनी है तो उसमें जो है किस तरीके से तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, और कौन सी जो बुक है वो जो है हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है, तो उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद आप अगर सही तौर पर जो भी चीज़ें बताऊँगी उनको फॉलो करोगे और अपनी तैयारी करोगे, एस्टेट में पास ही नहीं होगे बल्कि आप जो है अच्छे नंबर भी लेकर आओगे। और यहाँ पर एक और बात है, अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उनमें जो आपका सिलेबस आता है उसमें से मोस्टली आप सिलेबस कवर कर चुके होंगे पहले ही, तो इसलिए एस्टेट की तैयारी बहुत लगन से करिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बात करते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख दी हैं जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट आपको पूरी वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यही देख के आगे स्किप कर जाएंगे तो वो आपकी गलती होगी। फिर मत बोलिएगा कि मैंने ठीक से नहीं बताया। देखो, अगर हम तैयारी करने की बात करें तो या तो आप इसे स्ट्रैटेजी बोल सकते हो, या फिर किस तरीके से तैयारी की जाए, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। 1 महीना है हमारे पास। 1 महीना जो है अगर देखें तो आपने कुछ ना कुछ तो अभी तक कवर किया ही होगा अपना, और कुछ रह गया होगा। पर हम बात करेंगे कि आप जो हैं किस तरीके से अपना जो सिलेबस है कवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी जो बुक है वो करनी पड़ेगी। अब देखो, जो सीटेट होता है उसमें 6 to 8 तक एनसीईआरटी करते हैं तो वो इनफ होती है, बट एस्टेट उससे बिल्कुल टफ है। आपको ध्यान देना है, अगर आपने सीटेट कर रखा है या फिर कोई दूसरा टेट का एग्ज़ाम दे रखा है और आप सोचते हैं कि एस्टेट भी ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, एस्टेट आपका टफ होता है। ये मैं आपके मन में डाल नहीं रही हूँ, बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम में जाकर बैठने के बाद ये मत सोचिएगा कि टफ है कैसे किया जाए, उससे पहले हम जो है पूरी तैयारी करके जाए रणभूमि में अपनी। तो एनसीईआरटी की बुक 6 to 8 करने से कुछ काम नहीं होने वाला है, क्योंकि एस्टेट में जो है उससे ऊपर अपर लेवल का आता है। उसमें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, हमें जो है इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है एस्टेट में जोड़ा गया है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से भी आता है हमारा। और इकोनॉमिक्स से तो यहाँ तक कि आपका जो 11th-12th है उसके भी जो टॉपिक्स है वो कवर कर जो है आपको करने पड़ेंगे। वो सब कुछ मैं अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। और इकोनॉमिक्स की बच्चे मांग कर रहे थे तो इकोनॉमिक्स की मैं तैयारी करवाने के लिए तैयार हूँ। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। तो एनसीईआरटी कहाँ तक करें, पहली बात तो देखो, 6 to 10th की जो एनसीईआरटी है वो तो मस्ट है आपके लिए कवर करनी। चाहे उसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे जिसे सिविक्स बोलते हैं, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, और चाहे इकोनॉमिक्स हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो 9th-10th में जुड़ी है आपकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको 6 to 10th तक की एनसीईआरटी कवर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर देखा गया है कि आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से भी मैंने देखे हैं मोस्टली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह से आते हैं। इकोनॉमिक्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आपका जो 60 नंबर का पेपर है उसमें से जो है 30 नंबर तक की इकोनॉमिक्स भी आ सकती है। कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी नहीं आएगी, ज्योग्राफी भी आती है।
तो 6 to 10 तक की जो है आपको क्या कर लेना है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तो पक्का करनी है 6 to 10 तक की आपको। और इसमें बात करें हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी जो है अगर नहीं हो पा रही है तो 6 to 8 तक की कर लो, बट जिससे हो गई है 6 to 8 कवर है जिसका, वो 9 10th भी ज़रूर करेंगे, ये ध्यान रखना। और साथ साथ में मेरी वीडियोस देखते रहिए, बहुत हेल्प होने वाली है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ, अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, तो उसमें इकोनॉमिक्स के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 11th और 12th की जो इकोनॉमी है कौन सी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन इकोनॉमी जो एक बुक लगी हुई है वो पढ़नी पड़ेगी। और वो जो बुक है वो केवल एक ही बुक है, इंडियन इकोनॉमी, चाहे तो क्लास 11th में लगती है चाहे वो क्लास 12th में लगती है। फिलहाल वो क्लास 12th में लगी हुई है, बस आपको इंडियन इकोनॉमी जो है सर्च करना है और वो पढ़ना है, वो कवर करना है। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं। जैसे मैं प्रीवियस ईयर करवाती हूँ तो मैंने आपको बताया भी है ये कौन सी इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक से आया हुआ है, तो उन्हें कवर कर लीजिए, ठीक। और वैसे तो मैं करवाने वाले ही हूँ आपको इकोनॉमिक्स, तो उसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में आपको अपना ज़्यादा फोकस किस पे करना है, मतलब मोस्टली फोकस आप वर्ल्ड हिस्ट्री पे करिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि ये माना जाता है सीटेट जो कर लेता है उसे 6 to 8 तो कवर हो ही गई है। अब बच क्या गया है, ये जो 9th और 10th की जो बुक है वो बच गई है। तो बच्चे ने 9th 10th जो है एस्टेट के लिए पढ़ी है, तो उसमें से जो है मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर 6 to 8 को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज हर किसी चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता वगैरह वो वहीं से आते हैं टॉपिक 6 to 8 के। अब बात की जाए जो हमारा दूसरा सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है, ये कह सकती हूँ, ये तो रामबाण इलाज हो सकता है एस्टेट के लिए। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपका सिलेबस भी कवर करवाते हैं, आपके टॉपिक भी कवर करवाते हैं, अगर सही तौर पर किए जाएँ तो। अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से आपको करवाती हूँ, और उसी तरीके से आपको करने चाहिए। कैसे, आपको जो है केवल क्वेश्चंस जो हैं उसे सॉल्व नहीं करना, यानी क्वेश्चन का आंसर देख के नहीं छोड़ना है, वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है वो टॉपिक आपको क्या करना है, वो टॉपिक कवर करना है आपको पूरा का पूरा, ठीक है। मान लो वर्ल्ड बैंक से कोई क्वेश्चन आया तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बैंक की किसी मुद्रास्फीति के बारे में आया है तो पूरी की पूरी उसके बारे में पता होना चाहिए। बेरोज़गारी के बारे में आया है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, बेरोज़गारी के बारे में। तो हमें जहाँ तक हो सके हमें एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हुए चलना है और अपना पूरा कवर करते हुए चलना है। तो अगर इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा आपका। और प्रीवियस ईयर की टेंशन करने की बात कोई नहीं है। आप मेरी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है उसमें जो प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है प्रीवियस ईयर एस्टेट के, वो वहाँ पर जाकर देखिए, बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। और अभी जो है अभी डेली आती भी है वीडियो एस्टेट के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर जो है प्रेस कर लीजिएगा, ना तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। अब देखो मॉक टेस्ट क्यों लिखा मैंने। अब आप कहेंगे एस्टेट तो ऑफलाइन होता है, यहाँ पर आप मॉक टेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप क्या करिए, आप जो है एग्ज़ाम से पहले कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आपको जो है इस तरीके से ना लगे कि इतने टफ क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन, इस तरीके से मतलब कि एकदम से बच्चा जब देने के लिए बैठता तो उसे जब जो है एहसास होता है कि कहाँ पर क्या गलती रह रही है मेरी, तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। जो पूरा जो होगा, या तो आप ऐसा कर सकते हो कोई प्रीवियस ईयर निकलवा लो एस्टेट का और उसे घर पे बैठकर देकर देखो, ठीक है। तो इसके बाद पता चलेगा कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है और कहाँ पर मुझे अपना फोकस करना है। तो इस तरीके से कर सकते हो। और वैसे भी एस्टेट के लिए जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो वैसे भी ऑनलाइन कई बार आ जाते हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हो। कोई ऐप वगैरह भी निकाल देती है तो वो भी देख सकते हो आप। तो मॉक टेस्ट का मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर ले लो और उसे सॉल्व करके देखो, और टाइम भी उतना ही डिसाइड कर लो कि इतने ही टाइम में हमें करना है जितने टाइम में एग्ज़ाम सेंटर में करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करके देखना है। तो मॉक टेस्ट से यही फ़ायदा होता है। अब देखो मेन जो यहाँ पर है आपके ये जो दो हैं, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली तैयारी तो यही है आपकी। मॉक टेस्ट तो ये है कि एग्ज़ाम से अगर आप जो है 1 वीक पहले भी करना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि कहाँ से करनी है तैयारी। अब बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक के लिए हमारे पास 1 मंथ का टाइम और उसमें हम एनसीईआरटी बुक भी कवर कर लें। तो कैसे करें हम एनसीईआरटी बुक पूरी की पूरी कवर? या तो आप एनसीईआरटी बुक को तो हम स्किप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े चैप्टर भी नहीं होते एनसीईआरटी बुक के, आपको खुद पता होगा, और हम पहले पढ़ चुके हैं उसको।
और ऐसा भी होता है कि बचपन में हमने इतना ध्यान से नहीं पढ़े, तो जो चीज़ एनसीईआरटी बुक से हमारी कवर हो सकती है वो किसी दूसरी बुक से नहीं हो सकती है, पहली बात तो ये है। तो एनसीईआरटी बुक में भी आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक के मोस्टली टॉपिक जो हैं आपके प्रीवियस ईयर से कवर होने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे मैंने बताया टॉपिक वाइज करने हैं आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व अपने, तो उसके थ्रू क्या होगा आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी कवर होते चलेंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो एनसीईआरटी बुक है वो तो क्या हलवा जैसा है, यानी कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो एनसीईआरटी बुक जितना हो सके कवर करने की कोशिश करें और केवल रीडिंग ना करें, अपने जो है नोट्स बनाइए या फिर एनसीईआरटी बुक में ही हाईलाइट करते हुए चलिए और उसकी रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी लेनी है अपनी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए बस आप एक बार पढ़ सकते हैं तो उसी से कवर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमें जो है यानी कि एस्टेट के पेपर तक हमारे पास जो हमने पढ़ा है वो होना चाहिए और उसके बाद भी होना चाहिए। तो उसके लिए बार बार रिवीजन करेंगे तभी कुछ हो पाएगा और ये हैबिट अपनी बना लीजिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल की। तो इससे क्या होगा जब हम वीडियो देखते हैं तो सुनते हैं, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करोगे तो इम्पॉर्टेंट है। नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मैंने आपको बहुत बार कह रखा है कि नोट्स प्रिपेयर करिए साथ साथ में। इससे क्या होता है हमारी बहुत सारी सेंसेस यूज़ होती हैं, जैसे कि आंखों से हम वीडियो को देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथों से लिख रहे हैं सुना हुआ, तो क्या है यहाँ पर हमारी बहुत सारी सेंसेस यूज़ हो रही है, तो पढ़ाई में पूरा फोकस होता है। तो ये भी एक तरीका ही मेरा मानना है। अब बात की जाए बेस्ट बुक की, यहाँ पर मैं बेस्ट वेस्ट नहीं बोलूँगी, यहाँ पर यही कहूँगी कि हम जो है अगर एनसीईआरटी अच्छे से कवर नहीं हो पा रही है हमारी और बहुत कम टाइम है तो उस टाइम पर हम क्या करें। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, ये जो बुक है महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है और ये अलग अलग होती है, हिस्ट्री की अलग होती है, सिविक्स की अलग होती है और ज्योग्राफी की अलग होती है और इकोनॉमिक्स की अलग होती है। और आप देख रहे होंगे विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री की भी अलग बुक है और ये भी थोड़ी अच्छी खासी मोटी होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि एनसीईआरटी के बदले में लेंगे तो पतली सी बुक आ जाएगी, नहीं, अच्छी खासी मोटी बुक होती है ये। और ये जो बुक होती है ये आने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम टीचिंग के लिए, उनमें जो बच्चे हैं वो यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बुक ये रही है। ठीक है, तो इस बुक को आप देख सकते हैं अगर मानो आपका कोई एक जो ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स में से जो आप जो है एनसीईआरटी से अच्छे से कवर नहीं हो रहा है तो आप इसमें से कोई बुक खरीद सकते हैं। बट एनसीईआरटी के स्थान पर आप पूरा इसको ही रखें, ये भी सही नहीं रहेगा। एनसीईआरटी जितनी आप देखते हैं कि अलग अलग बुक है पर अगर उन्हें मिलाकर देखेंगे तो बहुत कम जो पेजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारी बातें हमारी वहाँ से कवर हो जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि आप बुक की पूछ रहे थे कि कौन सी बुक से कैसे करें, तो आप ये बुक जो है यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ से जैसे मैंने कहा अलग अलग बुक है पर अलग अलग बुक से भी नहीं हो रहा है तो महेश जो ये बर्णवाल है इनकी जो बुक है ये अलग से भी आती है जिसमें क्या है वन लीनियर बुक है ये। इसमें क्या होता है 6 to 12 तक के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है इसे भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ते हुए अपनी। या फिर आप क्या करेंगे एनसीईआरटी कवर कीजिए या फिर इन बुक से पढ़िए, उसके बाद आपको क्या एमसीक्यू करना है क्योंकि आपके जो है एग्ज़ाम है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो किरण की जो ये बुक है बहुत अच्छी है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल रह सकती है ये बुक। तो ये जो है इसे किरण की वाइट एंड रेड बुक के नाम से जाना जाता है जिसमें जो एनसीईआरटी के 6 to 12 तक के जो चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज़ होते हैं वो इसमें होते हैं। देखो कितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ जितने करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसमें एमसीक्यूज़ हैं इतने सारे, आप एमसीक्यूज़ जो हैं यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें जो और भी बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर तो इसे आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये तो नहीं आएगा, जो सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएगा वो कर सकते हैं। तो ये जो बुक है ये बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल रह सकती है आप सभी के लिए। तो ये कुछ बुक थी जो मैंने आपको बता दी है और इसके बाद जो है आज की जो ये वीडियो है यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। सिलेबस की वीडियो नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करिए। प्रीवियस ईयर नहीं करे हैं अभी तक मेरे चैनल पर करवाए हुए तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लेलिस्ट को चेक करें। तो अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए, अपना पूरा फोकस रखिए और एनसीईआरटी को आप जो है अपना सब कुछ समझिए और उसी के बेस पर सब कुछ करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।